माताओं, आप देवी रूप हो, जागी रही भावना जैसी। हम इस मंच में जिसको जिस भाव से देखेंगे परमात्मा हमको वही दिखेगा। इसलिए दृष्टि रामचरितमानस से हमें अपने आप को बदलना है। मैं कथाकार नहीं हूं, हमारे पूज्य वर निर्णायक के रूप में बैठे हुए हैं। कई बार इन परीक्षा ले चुके हैं हमारा। इनके सामने कई बार हम लोग परीक्षार्थी के रूप में मंच में बैठ चुके हैं। और मैं ब्रह्म स्वरूप निर्णायक मंडल भी मैं प्रणाम करत हूँ। आप सबला देवता रूप देवी रूप माता मल्ला। अब मोर उद्देश्य ही एक है कि रामचरित मानस के माध्यम से स्वयं, परिवार, फिर समाज, हम स्वयं ला एक रूप बनाई। मैं कतका कन प्रवचन बोली हूं, कतका कन मोला दोहा चौपाई श्लोक मालूम है, संगीत मालूम है। महत्व ये नहीं है। महत्व ये मैं समझता हूं कि हम मानस के अनुरूप कतका सुंदर जीवन जिया था। हमार रहन सहन कतका सुंदर है। मैं सारे ही समझता हूं। आप एक कक्षा भी मत पढ़े रहो, अंगूठा छाप रहो, लेकिन मानस के अनुरूप हमारा रहन सहन होना चाहिए, परिवार में विचार होना चाहिए। और रामचरित मानस में यही समझता हूँ, परिवार खंड टोटल। परिवार में हमला रहना कैसे, परिवार से फिर समाज में जायल पड़ते। पहले तो समाज में जाए, पहले परिवार से संस्कार पड़ते ना बोला। तो वहां पर जो परिवार है बोला कैसे संस्कारित बने। आओ चलो, जो भी समय उपलब्ध हो इस समय के उपयोग। सत्संग में न भवति श्रवणं पुरुस्तात्, संकीर्तनं पशुपतेरथ तद्दृढं स्यात्। सर्वं हि संभवति शंकर दृष्टि पाते। श्रवण कैसे होगा? संतों ने कहा है कि सत्संग से होगा। जीवन में सब कुछ है लेकिन सत्संग की नशा नहीं है। हम भोजन करते हैं चावल, उसमें भी नशा है। जीवन में एक नशा कहीं हम पाल ले, सत्संग। तो श्रवण कैसे होगा? सत्संग से। भगवान शिव की जो संकीर्तन वो दृढ़ता पूर्वक होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। भगवान शिव के लिए अटूट श्रद्धा होना चाहिए। जैसे प्रदीप मिश्रा जी की कहना है, एक लोटा जल चढ़ाओ भाई, सबके मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। बड़ी हरी। लेकिन एक लोटा जल चढ़ा के भगवान शिव जी के कृपल पाए बरोत के कन साधना करना पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगी। एक मंत्र है, कोई बैगा के पास हम गए, फुकवाए झरवायल जात हम समय आते तो बैगा हम लोग फूक दिस। और कभू के हम फेर गए, बाबू ये गुरुवार के नहीं रहूंगा, तो जिन मंत्रल में है बोल के फूकता हूं ना, वो मंत्रल कापी पत्तम लिख ले। अब ये मंत्रल कोनो लइका में पढ़वा लेबे, अब भभूत में फूकवा लेबे, हो जाए ठीक। नहीं होगा। वो मंत्र के साधना करे है, जब ओकर फूक मंत्र लगते और मंत्र लंग बोल बहुत नहीं लगे। वही है, एक लोटा जल भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाए से जब कृपा बरसी भगवान शिव के, जब वो लायक हमार कर्म हो, विचार हो, संयम नियम, तब भगवान शिव हमला निहारी। चलिए। मातेश्वरी
वर दे हमें तेरे चरण का प्यार दे। मातेश्वरी वर दे हमें तेरे चरण का प्यार दे। भवबंध के तूफान से, भवबंध के तूफान से हे बेटे माता तार दे। हे बेटे माता तार दे। मातेश्वरी हंसासिनी पद्मासिनी पावन कमंडल धारिणी। हंसासिनी पद्मासिनी पावन कमंडल धारिणी। शुभ वस्त्र कर में वेद पावन, शुभ वस्त्र कर में वेद पावन। सद्गुणों का भान दे। मातेश्वरी वर दे हमें तेरे चरण का प्यार दे। भवबंध के तूफान से हे बेटे माता तार दे। मातेश्वरी राम भूमि न छाड़त कपि चरण, राम देखत रिपु मद भागे हो रामा। राम कोटि विघ्न ते संत कर, राम मन जिमिनी तिन त्यागे हो रामा। हंसासिनी पद्मासिनी पावन कमंडल धारिणी। शुभ वस्त्र कर में वेद पावन। शुभ वस्त्र कर में वेद पावन। मांगे का ध्यान दे। मातेश्वरी वर दे हमें तेरे चरण का प्यार दे। भवबंध के तूफान से हे बेटे माता तार दे। हे बेटे माता तार दे। हे बेटे माता तार दे। ब्रज रामचंद्र की भूमि न छाणत कपि चरण, देखति रिपु मद भाग, कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमिनी तीन त्याग। कथा अमृत है, राम कथा अमृत है, जो पान की अमर हो गए। गीत गड़का अजामिल सबरी मीरा, इनकी जीवनी पढ़ के देखिए ना भाई, इनकर जीवनी पढ़ के देखिए। जब तक सृष्टि रही तब तक इकर नाम अमर है। करिन काई
कतेक पढ़े लिखे नहीं है, कौन से घर में पैदा ली, कतेक सुंदर सुंदर खाए पिए व्यवस्था रही से, लेकिन नाम अमर है। जब तक सृष्टि नहीं होकर गुणगान होगा। तो कथा हम लोग व्यथल जाने पर कहा थे भाई, ते कथा ल सुन और अपन व्यथल समझते हैं। और रात दिन कथे बस सुन दे और अपन व्यथा डर नहीं आवे। एक झोला सूजी दवाई गोली कैप्सूल लधल ले रहे, बिहनियल संझा तक चिल्लावत रही, कैप्सूल गोली दवाई यत्का एमजी के पावर के, यहाँ बनीस वहाँ बनीस, ऐसे के बहुत बीमारी से दूर होबो, खाबो तो हो। राम कथा भी वैसे ही, सुनम का है, सुनो करो, आज करने की समय है। हम सुनत रहे ध्वज पता को तोरण पुरछावा, कहीं न जाई जई भांति बनावा, रामायण में सुना राम जन्मोत्सव कथा में। लेकिन निकली 22 तारीख में का स्थिति नहीं से, बच्चा से लेके सियान तक राममय, वही में ले डर मोला आने लगते किसी। हर गांव जाओ तो वहां वातावरण आदमी मन के विचार में कुछ परिवर्तन दिखते। तो भैया राम की कथा मतलब परिवर्तन हुए बर कहा था। अच्छा, भगवान राम बचपन से लेके 14 वर्ष वनवास से वापस आगे घूम, बचपन से 14 वर्ष वनवास भी काट गए, आ गए वापस, राज सिंहासन में बैठ गए। ये बीच में का करी भगवान, कहूँ मंदिर में बैठ के अच्छा माला जाप करेगा, बहुत बड़े बड़े पहाड़ पत्थर उठाएगा, तो करे का है, कावर मर्यादा पुरुषोत्तम कथन, ये सोचे वाले बात है। सेत बांध के निर्माण हो, इस तक गोटी तकला नहीं डारे हो है, तब बानर वालू मन निर्माण कर दी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हमला सिखाए है मानव मल्ला, दाई दादा में कैसे रेबे, बाप बेटा में कैसे रहना चाहिए, पति पत्नी में कैसे रहना चाहिए, गुरु शिष्य के बीच कैसे व्यवहार होना चाहिए, जीव के पास, प्रकृति के पास, बड़े छोटे के पास व्यवहार कैसे बनाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए मानवला, ये भगवान ने करके बताई। ऐसे मोला लगते भूमि न छाणत कपि चरण कथा में आ जाइए। आप कथा से बहुत पूर्व परिचित हो, हजारों बार ये कथा सुन चुके हो, है ना। भगवान के जहां कृपा हो, अंगद जी महाराज बहुत समझाई रावण ला, लेकिन रावण अभिमान के कारण समझ नहीं पात रही से। बहुत उपाय करी अंगद जी के लिए, भगवाए के, गिराए के, नीचे दिखाए के, कि जैसे करोड़ विघ्न आने पर कहा थे ना भाई, बताते ना, करोड़ों वीर योद्धा भी मेघनाथ के समान। अब मेघ अंगद जी महाराज की जी मैं समझाए लाए हैं, समझ जावे, और नहीं समझता फिर तो आगे तो देखबे करत है, सीधा काल के तरफ जात हंसते। अब ऐसे जब बात है तो मैं जब पाँव रखत हो ना, ये पाँव ला डोला दे, उठा दे थोड़ा पृथ्वी ले, मैं शीतल हार के चले जाऊं। बात लग के रावण ला, रावण कड़ू है ना, करोड़ों योद्धा के बल रखने वाले, ऐसे ऐसे मेघनाथ के समान बड़े बड़े योद्धा ला भेजी, हर्षित होकर के सबके। और जैसे करोड़ विघ्न आने पर है ना भाई, संत जो हवाई अपन विचार से, साधना से, तपस्या से नहीं डिगे, उसने अंगद महाराज जी के ना ओकर पाँव कुछ भी नहीं हुई, थोड़ा रत्ती भर भी नहीं हिल सकी। ऐसे कहना है, कोटि विघ्न ते संत कर मन जीवी नीति न त्याग, है ना भाई, ऐसे कहे। ऐसे पृथ्वी में अपन चरण लवहा बिल्कुल वज्र के समान स्थिर रखती से। ये तो कथा हो गई दाई हो अंगद जी के बातें। अब हमारा पृथ्वी में कैसे रहना है, मैं पुनः फिर आता मोर हर संकेत, मैं कथाकार न हूँ, विद्वान न हूँ, हम निवेदन करता। अभी वर्तमान समय थोड़ा सा झांकी। आज गाय माता की स्थिति देखो, हम हर मंच में निवेदन करते हैं गाय माता के ऊपर। परसों में चर्चा करें कि हर जिला में, नहीं कल रात में भाई आखिरी में बैठे होकर पास में, कल चर्चा करें
हम तो वो भाई बिल में कहे निवेदन करत हो जितका रामायण मंडली हन हम पूरा जिला जिला में एकत्र हुए और जिला में इकट्ठा होकर के चाहे 10,000 चंदा लग जाए महू देल तैयार हो, एक आध कुंटल चाउर लगे देल तैयार हो। एक सम्मेलन हो, मात्र मानस टोली मन के सम्मेलन, उसमें विचार गोष्ठी होना चाहिए कि हम सब मिल के मंडली मिल करके रामायण के वक्ता मिल करके आगे अपन संस्कृति धर्म है खोर पर का विचार करी। हम घूम घूम के रामायण गात रही बहुत का होना है बताओ, कुछ करी हम तो एमा पता चली और कोनो नहीं अपने खर्च से जाओ 10,000 लग जाए मंडली के 5,000 लग जाए, चल चंदा दे वो आयोजन में शामिल हो। ये समय है अभी बहुत पीड़ा होते दाई हो। आज गाय की स्थिति देखो, धेनु सही दुख कोटि अपारा ताको को नहीं देखन हारा, जगत मातु दुख होई बेहाला कस कठिन देख कलिकाला। शहरे मैंने का हम आप गैया बांध के रखो, लेकिन दरवाजा में कोई गैया आते प्रेम से प्रणाम कर लो, जोन चीज है दे दो, इतना जरूर करो। हम तो हर जगह अपन क्षेत्र में और बाहर भी निवेदन करत हन, जिन भी आप कथा के आयोजन करत हो, कथा के अंतिम दिवस में गाय माता ले में लाओ, लाए के बाद में ओखर पैर धोआओ, माथा में तिलक लगाओ, सामूहिक आरती करो। मात्र सर्वभूता नाम गावह सर्व सुख प्रदाह, बुद्धि मकांक्षता नित्यम गावम कार्य प्रदक्षिणा। 7 परिक्रमा करो, एक ठन देवता मढ़ाथन मंदिर तेखर परिक्रमा करथन, हमें तो 33 कोटि देवता विराजमान है। तो गाय माता के 7 परिक्रमा करे से 7 महाद्वीप संसार में जितना तीर्थ देवी देवता के दर्शन लाभ आपने मिल गए। ये जरूरत है भी करे के। हम यहाँ सुना के चल दो अहिल्या तर गए, सहिल सौरी तर गए, तथा किसे कर दी वो तो तर गए, आतकेज भूता करत रही वो तो हो जाएगी। हम कैसे तरबो, परिवार ला कैसे तारबो, समाज ला कैसे तारबो, जरूरत हमें वर्तमान समय के मांग ये है। चलिए प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। जिनी के प्रभु श्री राम हो, तू ही जगत के पालनहार महिमा गावा तो, तू ही जगत के पालनहार महिमा गावा तो। श्री राम लखन सीता मैया, श्री राम लखन सीता मैया, परम पैया संगमय जिनी के प्रभु श्री राम हो, तू ही जगत के पालनहार महिमा गावा तो, तू ही जगत के पालनहार महिमा गावा तो। कपिबल देखी सकल ही उहारे, उठा आप कपि के परिचारे, कहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गए न तोरे उबारा। जगति आधार प्रभु दुनिया लतारे हस, जगत
लक्ष्मण भैया ते मेघनाथ मारे हंस, लक्ष्मण भैया ते मेघनाथ मारे हंस। श्री राम लखन सीता मैया, श्री राम लखन सीता मैया, पया मैया संगमय जिनी के प्रभु श्री राम को तू ही जगत के पालनहार महिमा गावा तो, 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 तू ही जगत के पालनहार महिमा गावा तो। कपिबल देखी सकल ही हारे, उठा आप कपि के परचारे, गहत चरण कहु बाली कुमारा, मम पद गहे न तोरवारा। कपिबल देखी सकल ही हार, जतका वीर रहे बड़े बड़े मेघनाथ के समान। अरे बाप रे कहे अंगद के पहले तो ऐसे बिल्कुल साधारण समझ है, नहीं डोलाए सकबो का, दूठन अंगठी में से हलावो डोल जाए, जात है पूरे एक हाथ में हिलाते दोनों हाथ में, ये अथक प्रयास कर दो, थक गए, लेकिन वज्र के समान अंगद जी के पांव तिल भर भी नहीं, रत्ती भर भी नहीं हाली। कपिबल देखी सकल ही हार, जतका वीर रहे सब अपन आप में हताश हो गए, हार मान गए, ग्लानि पैदा करे, धिक्कारे अमर बल्ल कहा थे, उठा आप कपि कै प्रकारे, है ना भाई। तब अंगद के ललकार पर रावण जौन हवे वो स्वयं उठी। रावण भी देखी, अरे बड़े बड़े वीर, मैं तेके जन कहूँ कि वे तू ठाक फेंक दी कहत रही, जम्मो कोनो बड़े बड़े वीर जा करके एक साथ अंगद के पांव ला तीन भर भी नहीं हिला सकी। रावण भी ला थोड़ा से अपन आप के ऊपर में शर्मिंदा महसूस हो, रावण स्वयं उठी, उठाया आप कपि कै प्रकारे, है ना। रावण स्वयं उठी, गहत चरण कह बाली कुमारा, गोस्वामी जी अवगत करा थे भैया, अंगद के चरण ल पकड़े बर दौड़ी। फिर अंगद जी महाराज कहते मम पद गहे न तोरो बारा, हे रावण कहे मोर पांव ल धरे बर आवत हस ना, मोर पांव ल धरे में तोरू बार नहीं है, अतके कंते मोर स्वामी श्री रामचंद्र जी के पांव डहर जा और झुक जा, तोरू बार हो जाए, कल्याण ही कल्याण हो जाए, तोर जब घाव मिटा जाए। ऐसे कि अंगद जी महाराज रावण कहे है, ये तो जगह ये भैया और विजयदशमी में हम जाथन रावण जलाए बर, भगवान राम तो एक रावण ल मारी, हम हर साल रावण मारथन तो नहीं मारत है, कहाँ ले आ जाते जी बुगले जी। पुतला नहीं दहन हो बुराई, पुतला नहीं दहन हो बुराई, यही संदेश दे रहा रघुराई। दंभ द्वेष अहंकार ईर्षा सब नष्ट हो, ने रावण जलाए बर जाथन तो कौन से रावण जलाना है ना, दंभ द्वेष अहंकार ईर्षा सब नष्ट हो। अब स्नेह भाव प्रेम सबके लिए बढ़े, किसी को ना कष्ट हो, हमारे विचार से रहन सहन से वाणी से कोनो है ना कष्ट नहीं होना चाहिए। जिंदगी न निकले, जिंदगी न निकले नशा सुरसा मुखी, कायर क्रूर दुष्टों से ना हो बहने दुखी, किसी को दुख नहीं होना चाहिए। तब हमारी विजयदशमी मनाना, रावण जलाना सार्थक है। नहीं तो जलाते रही का होना है बताओ, कागज कलमिक बना लियन भाग मांग ले बार देना का है? एक बुराई छोड़ के आई हम। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय।
तोर कोखले जन्म देस है दाई हो बच्चा पैदा करना कीड़ा मकोड़ा भी जाना थी। ओहो अपन लोग लइका बर घर पुरिया बना थे व्यवस्था रहे बर घोसला खाए पिए की व्यवस्था कीड़ा मकोड़ा भी कर लेते। चाटी से मोला बहुत एक ज्ञान मिली। थोड़ा सा सुना। मैं जब हरिद्वार से आया तो एक मंदिर में रहूं 9 महीना तक मंदिर में सेवा दी निःशुल्क। वहां बच्चा भी रखे रहन पढ़ाए बर संगीत क्लास भी लगवाना। तो हम 4 बजे रात के मंदिर में उठ जन पूजा पाठ करे बर। ध्यान से सुनिए चाटी से ज्ञान मिलते। दत्तात्रेय जी 24 गुरु बने काबर बने। आज हम गुरु बनाना नहीं चाहिए। अब मैं पूजा करके मंदिर के जे एक जिला लाइची रानक प्रसाद दियो तो गिर गए भूया में। तो एक दूठी चाटी मनोला खाए बराई। तब मैं है झाड़ू रख डर रहे हो बाहर हो कि फिर मन में अरे मैं भी पूजा करे हूँ एक यहाँ भोग लगावत हूँ। अब एक जीव के लिए मैं भोजन ले मैं लुटत हूँ तो कितना बड़े पापी नहीं कि मोर हाथ रुक गए झाड़ू नहीं पकड़े। अब मैं देखते रहे हूँ। ओकर बाद वो चाटी अकेला गई तो जा करके नीचे में पौधा लगे रहे वही में लेना बने 10 20 25 ठिरी सोई चाटी ओला ले इस संग में हमें देखा था रहा अब तो करे मात देखियो। अब 20-25 चाटी आ गए ईमान से और वो लाइची दाना एक ठन रहे थे कोनो अगल से कोनो बगल से कोनो पाछू से कोनो आगू से ऐसे सब मिल करके वो पेड़ के नीचे ले गए और सब खाए लगी। तो एक से ज्ञान का मिल हम मानव एक चाटी में ये भाव है परिवार के प्रति समाज के प्रति बांट के खाओ और हमारे में भाव है। तो ये एक संत कहे बेटा मानव को जितना कथा सुनाया जा रहा है उतना किसी पशु पक्षी को कहीं सुनाया जाता आज से वो मुक्त हो जाते। लेकिन वह मानव तुम मान ही नहीं रहे हो। हमारे लिए है तीर्थ है यज्ञ है कथा है पुराण है मानव के लिए है कि मानव तुम समझो। तोर कोखले जन्म ले सके श्री राम धनुष धारी ओ मैं तोला बंदो कौशल्या महतारी मैं तोला बंदो कौशल्या महतारी। तोर कोखले जन्म ले सके तोर कोखले जन्म ले सके श्री राम धनुष धारी मैं तोला बंदो कौशल्या महतारी मैं तोला बंदो कौशल्या महतारी। धन धन है तोर भाग्य मर गे धन धन है तोर भाग्य मर गे महिमा ही बड़ भारी तोला बंदो कौशल्या महतारी मैं तोला बंदो कौशल्या महतारी।
गहसी न राम गहसी न राम चरण सठ जाई। सुनत फिरा मन अति सकुचाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयऊ तेज हते भयऊ तेज हते श्री सब गई। मध्य दिवस जिमी ससी सोहाई, मध्य दिवस जिमी ससी सोहाई। तोर कोखले जन्म ले सगे तोर कोखले जन्म ले सगे श्री राम धनुष धारियो मैं तोला बंदो कौशल्या महतारी मैं तोला बंदो कौशल्या महतारी मैं तोला बंदो कौशल्या महतारी। गहसी न राम चरण सठ जाई। सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयऊ तेज हत श्री सब गई। मध्य दिवस जिमि ससी सोहाई। गोस्वामी जी अवगत कराते हैं ना, अंगद जी महाराज कथे अरे मूर्ख रावण ते मोर गोड़ धरे आवत हत तो तोर कल्याण नहीं है। बस प्रभु रामचंद्र जी के मोर स्वामी के पांव अतके कन छू दे जाके सब तोर माफ हो जाए, जम्मो घाव मिटा जाए। बस तोर जीवन में घाव हो गए है ना, वो मलहम वही है, ये मलहम मिटाई सदा सदा के लिए मिट जाए। जा अरे मूर्ख कथे ते जा करके श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ ले। ये सुन करके ना मन में बहुत सकुचा गए रावण रहते ना। भयऊ तेज श्री सब गई। जतका वखर जीवन में ऐश्वर्य रही सब है ना, क्षमता रही से बड़प्पन रही से वो जगह ऐसे लगा कि के चिखला मिल गए जा करके। मध्य दिवस जिमी शशि सोहाई है ना, ऐसे तेजहीन हो गए कि जैसे ना मध्याह्न में चंद्रमा जौन हवाए है दिखाई देते। तुम्हें लहा अच्छा जोर नहीं देवाए, उसने रावण के तेज रूपी अंजोर सब खत्म हो गए है ना। ऐसे गोस्वामी जी बताते हैं। ये जगह तो कथाएं दाई हो है ना। चलिए, जीवन में सब कुछ है, सदगुरु नहीं है तो कुछ नहीं है। जीवन में हम जरूर सदगुरु वर्ण करी है ना, और ऐसे गुरु की हम खोज करी जे गुरु हमारे मानव जीवन ला झका दे, अनुभव करा दे कि हम मानव हैं। सब मानव दिखत है, मानव के स्वरूप का है काला कई वो मानव हम साधु। आज साधु तो जगह जगह घूमत है, काला कई वो साधु हम बताओ। जिसमें साधना है, साधना ही साधु है, और साधु का काम सुधार। मैं तो कहता हूं कि दोनों हाथ, ये हाथ से बुरा काम ना हो, परमात्मा से प्रार्थना करो, एक साधना हो गए। पैर के माध्यम से गलत जगह में मत जाओ, आँखी ले गलत झन दे, विचार में गलत झन सोच, मुंह ले गलत झन बोल, हो गए साधना। जीवन साधना, और जीवन साधना के बिना सब ये रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे न सौ पर ब्रह्मनि धीयते। वह राम, हाँ, परम निष्काम आत्मा, अमलात्मा, जो कण कण में निवास करने वाले वही राम है अंदर। लेकिन पहचानने के लिए है ना ऐसे भेदी गुरु के पास जाना पड़े है ना। चलिए, पीला लाइट जल गए। निवेदन है, आज के है ना वर्तमान समय सबसे शिक्षित है, हर मनुष्य ला जानकारी है। पाप ए पुण्य, देश ए दुनियाए, दाई ए ददाए, रिश्तेदार, देश दुनिया हर के बारे में नॉलेज है। मात्र अपन आप ला थोड़ा से समझिए, हम काबर आए हैं, कितना दिन के समय है, अच्छा काम कर ली बस। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय।
मस्तूरिया जी के वो बैनर लगे हैं ना, लक्ष्मण मस्तूरिया जी के शायद कार्यक्रम हो है। मस्तूरिया साहब जी के बहुत से गीत लोग इसे गाते रहे, परमिशन मेरी से जैसा मैं हमू लोक मंच में जान है ना। मस्तूरिया जी एक गीत है, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, भारत भूमि को धन्य है। भारत भूमि धर्म प्रधान देश, संस्कृति प्रधान देश। मोर भारत भूया धर्म धाम है, यह राम है रहीम है, ईशा गुरु गोविंद नाम है। मस्तूरिया साहब जी के रचना, मस्तूरिया जी के शब्द जो है वो संस्कृति के दर्शन कराते, अध्यात्म के दर्शन कराते, धर्म के दर्शन कराते। हाँ चलिए मस्तूरिया जी के मोर भारत भूया धर्म धाम है, मोर भारत भूया धर्म धाम है, ये राम है रहीम है, ईसा गुरु गोविंद नाम है। ये राम है रहीम है, ईसा गुरु गोविंद नाम है। मोर भारत भूया धर्म धाम है, मोर भारत भूया धर्म धाम है, मोर भारत भूया धर्म धाम है, मोर भारत भूया धर्म धाम है। ये राम है रहीम है, ईसा गुरु गोविंद नाम है। ये राम है रहीम है, ईसा गुरु गोविंद नाम है। चंदन कस कश्मीर कन्याकुमारी कुमकुम, चंदन कस कश्मीर कन्याकुमारी कुमकुम, छम छमा छम गुजर भूमि बंग भूमि रुमझुम, छम छमा छम गुजर भूमि बंग भूमि रुमझुम। जी हाँ एक बंसुरी में सात सुर तान है, जी हाँ एक बंसुरी में सात सुर तान है। ये राम है रहीम है, ईसा गुरु गोविंद नाम है। ये राम है रहीम है, ईसा गुरु गोविंद नाम है। एक धर्म एक मरम साज आनी बानी, एक धर्म एक मरम साज आनी बानी, एक रुपया वाज एक अन्न पानी, एक रुपया वाज एक अन्न पानी। जी हाँ एक सांझ रात एक बिहान है, जी हाँ एक सांझ रात एक बिहान है। राम है रहीम है, ईसा गुरु गोविंद नाम है। ये राम है रहीम है, ईसा गुरु गोविंद नाम है। मोर भारत भूया, मोर भारत भूया धर्म धाम है, मोर भारत भूया, मोर भारत भूया धर्म धाम है। ये राम है ये राम है रहीम है, ईसा गुरु गोविंद नाम है। ये राम है रहीम है, ईसा गुरु गोविंद नाम है। ईसा गुरु गोविंद नाम है, ईसा गुरु गोविंद नाम है, ईसा गुरु गोविंद नाम है। बोल भारत माता की। उपवन वह वीरान है जहाँ माली न हो, श्रोता ऐसे बेकार है जहाँ ताली न हो। बहुत बहुत धन्यवाद।
साधुवाद करते हैं। पुरुष स्वरों के बीच में नारी स्वर गुंज आई है, पुरुष स्वरों के बीच में नारी स्वर गुंज आई है। धन्य देवी धन्य तुम, इस राम नाम की धर्म ध्वजा फहराई है, धर्म ध्वजा फहराई है। जनक राम साहू जी का क्या कहना, जनक राम साहू जी का क्या कहना। आप गाए वेद और व्यास है, आप गाए वेद और व्यास है। राम कथा की अविरल धारा को बखान के जिसे सुनकर आज मन हम सबका भर आए हैं, मन हम सबका भर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच बहुत ही सुंदर अतिथि माननीय पूर्व विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा जी के सुपुत्र परम आदरणीय श्री पंकज शर्मा जी हमारे दुख सुख के साथी हमारे बीच विराजमान है। अतिथि के रूप में श्री महापौर नंदलाल देवांगन जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। भाई टिकेंद्र सिन्हा पार्षद वार्ड क्रमांक 24 और भाई रोशन लाल यादव जी हमारे बीच और परम आदरणीय चाचा श्री गोकुल साहू मंडल जी हमारे बीच विराजमान है। लीजिए पहले मैं तो इस मंडली का विदाई चाहूंगा परम आदरणीय श्री पंकज शर्मा भैया जी से और भाई श्री नंदलाल महापौर देवांगन जी से कि आप अपने कर कमलों से, बड़े ही सुंदर सौभाग्य है कि आपके कर कमलों के माध्यम से हमारे बीच सुंदर आई हुई प्रज्ञा सुमन मानस परिवार महामाया मंदिर बिलासपुर के संतों को आप हम सब की ओर से अपने कर कमलों से विदाई कर रहे हैं। इस सम्मान की बात जोरदार ताली चाहेंगे पर सम्मान में। और निवेदन चाहूंगा मैं नवदीप मानस परिवार अम्बागढ़ चौकी की बहनों को इस धर्म मंच पर बिल्कुल गेट के पास आकर यहाँ उपस्थिति देवें। नवदीप मानस मंडली अम्बागढ़ चौक। ये तिथि से निवेदन अपने धर्म मंच पर विराजमान होने की कष्ट करेंगे। लीजिए जिस आदर भाव से की हमने पहुनाई, जिस आदर भाव से की हमने पहुनाई, उसी आदर और भाव के साथ इस धर्म मंच से सादर करते हैं विदाई। इस धर्म मंच को सजाने में कृपा की रघुराई, इस धर्म मंच को सजाने में कृपा की रघुवाई, तो फिर होगी पुनः इस धर्म मंच पर आपकी अगुवाई। दीप धरे हम द्वार खड़े, दीप धरे हम द्वार खड़े, निश्चय ही समय आपका होगा। आप आएंगे इस धर्म मंच पे तो निश्चय ही भाग्य उदय हमारा होगा, उदय हमारा होगा। लीजिए हमारे बीच आई हुई परम आदरणीय और हमारे बीच अतिथि के रूप में विराजमान आदरणीय श्री पूर्व विधायक सत्यनारायण शर्मा जी के सुपुत्र आदरणीय श्री पंकज शर्मा जी, आदरणीय श्री महापौर नंदलाल देवांगन जी, साथ ही आदरणीय पार्षद टिकेंद्र सिन्हा जी हमारे बीच विराजमान हैं। और आप सभी के स्वागत सम्मान के लिए मैं सादर आमंत्रण प्रेषित करूं और इस मंडली को जो राशि दिए हैं उनका नाम वाचन थोड़ा बाद में करूंगा। अतिथियों के स्वागत के बाद मैं इस मंडली को राशि जो प्राप्त हुआ है उसका राशि का नाम आप सभी ने दिए हैं, उसके राशि का नाम बाद में वाचन करूंगा। अब लीजिएगा आदरणीय श्री पंकज शर्मा जी और इनके स्वागत सम्मान के लिए मैं सादर हमारे आदरणीय श्री बाल समाज मानस परिवार के अध्यक्ष महोदय जी, आदरणीय श्री साथ ही आयोजक समिति के अध्यक्ष महोदय जी श्री द्वारका प्रसाद साहू जी, व्याख्याकार से निवेदन करता हूं कि आप आदरणीय श्री पंकज शर्मा जी का चंदन वंदन भेंट कर सादर सम्मान प्रदान कीजिएगा। साथ ही आदरणीय श्री महापौर नंदलाल देवांगन जी हमारे बीच विराजमान हैं और इनके स्वागत सम्मान के लिए श्री भुवन लाल साहू जी, बाल समाज मानस परिवार रावा भाटा के गायक और आपके द्वारा आदरणीय श्री महापौर नंदलाल देवांगन जी का चंदन माथे अभिषेक कर स्वागत सम्मान प्रदान कीजिएगा।
भाई टिकेंद्र सिन्हा जी हमारे पीछे, इनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे बाल समाज मानस परिवार के ऑक्टोपेड मास्टर श्री रामकिशन साहू इधर मंच पर आकर के हमारे बीच आए हुए अतिथि भाई टिकेंद्र सिन्हा जी पार्षद जी का अबीर गुलाल चंदन बंदन स्वागत करेंगे। श्री हरिशंकर साहू उपाध्यक्ष हमारे बाल समाज मानस परिवार के हमारे बीच आए हुए भाई श्री रोशन लाल यादव जी, इनका अबीर गुलाल चंदन बंदन से स्वागत करेंगे। और लीजिए बहुत ही सुंदर मंडली हमारे बीच आई है, आइए मंडली का भी स्वागत है इस धर्म मंच पर, जोरदार ताली के साथ सम्मान करेंगे। आइएगा, चंदन है वंदन है मानस धराधाम रावा भाटा के इस मंच पर आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। और हम पा रहे हैं हमारे बीच नवदीप बालिका मानस परिवार अंबागढ़ चौकी जिला मोहला मानपुर और हमारे चाचा श्री गोकुल राम साहू मंडल जी का अबीर गुलाल चंदन बंदन से स्वागत करेंगे। हमारे बाल समाज मानस परिवार के हारमोनियम वादक श्री ईसु साहू और हमारे बीच बहुत ही सुंदर कलाकार विनोद शर्मा जी, विनोद शर्मा जी जो बहुत ही सुंदर YouTube के माध्यम से आप देखते होंगे, बहुत सुंदर सुंदर गीत गाते भी हैं और बांसुरी वादन करते भी हैं। ऐसे महान हस्ती हमारे बीच आए हैं, विराजिएगा, आसन स्वीकार कीजिएगा। जिनका अबीर गुलाल चंदन के लिए मैं निवेदन करूंगा आर्गन मास्टर हमारे बाल समाज से श्री लोकेश निषाद जी आएंगे और हमारे बीच आए हुए अतिथि का अबीर गुलाल चंदन बंदन से स्वागत करेंगे। लीजिए निवेदन चाहूंगा परम आदरणीय श्री पंकज शर्मा जी से आशीर्वचन स्वरूप दो शब्द हम सबको उद्बोधन करेंगे। बोले सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की। धन्यवाद साथियों, आज बड़े गर्व हर्ष के बाद है कि हमार धर्म के नगरी पावन नगरी रावा भाटा में 5 दिवसीय मानस गान सत्संग समारोह के आयोजन हुआ थे। सबसे पहले ये पावन अवसर में आप जम्मू साथी बनला गाड़ा गाड़ा बधाई प्रेषित करना चाहता। राम रूपी अमृत की वर्षा हुआ थे और ये हमारे सबके सौभाग्य है कि हम सब यहाँ बैठ के या सकला के राम रूपी अमृत के अमृत ला ग्रहण करे बड़े इकट्ठा हुए। आदरणीय साथियों, हमार देश के संस्कृति, हमार देश के धरोहर एक ऐसे शब्द के आगे पीछे हम सब घूमथन जिन शब्द हमारे जीवन के पल पल में समावेश है। हमार दिन के प्रातः की जब शुरुआत होते तो हम राम राम कह के एक दूसरे के अभिनंदन करते। मतलब प्रातः उठे के बाद सबसे पहली शब्द राम राम क्या थे हमारे मुंह में, और जीवन के अंतिम सत्य भी राम नाम सत्य के साथ हमारे जीवन के अंत होते। ये राम के नाम के महत्व हमारे जीवन में आवे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जहाँ हर रिश्ता में एक आदर्श स्थापित करी, एक आदर्शवान बेटा, एक आदर्शवान भाई, एक प्रेम परस्पर प्रेम करने वाला भाई, एक ऐसे स्वामी जेकर भक्ति करे के साथ हमार सारा जीवन में जेन भी तकलीफ दर्द पीड़ा सब दूर हो जाते। ऐसे शब्द राम के वर्षा आज यहाँ हुआ थे और ये हमार सौभाग्य है कि हमारा भाटा में सब साथी मन के इकट्ठा हुए के साथ आज राम रूपी अमृत के लचके बने इकट्ठा हुए। मुझे याद है 15 साल हो गए सबसे पहली बार जब मैं रामायण में आ रहे हूँ, तो यही उत्साह और यही हर्षोल्लास के साथ हम राम मानस सत्संग समारोह के आयोजन कर रहे हैं। ये 15 साल की यात्रा में मुझे लगते कम से कम 700 या 800 बार, क्यों महापौर जी, 700 से 800 बार हम रावा भाटा आए हो। और यही हमारे सबसे बड़ी ताकत है। सब चीज स्थायी होते पर आपके आशीर्वाद और हमार सेवा स्थायी है। आपके आशीर्वाद हमेशा बने रहे और हमार सेवा की यात्रा हमेशा चालू रहे। ये मोर राम से मोर प्रार्थना है। हर चीज हमारे से कोई भी छीन सकते, पर आपके सेवा के भाव ला कोई नहीं छीन सके। यही मैं आप के बीच भावना व्यक्त करे बनाए हूँ। भाई द्वारका प्रसाद साहू जिला
भुवन भाईला, दिलीप भाईला बहुत साधुवाद, भाई भूपत साहू जीला बहुत साधुवाद के सुंदर आयोजन करें हमार बीच में आदरणीय हमारे महापौर जी, हमारे गोकुल चाचा, हमारे भाई रोशन जी, हमारे डिकेन भाई सभी खच्चा है, हम सब आप प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और साथ ही मैं आदरणीय बाल समाज मानस परिवार के आदरणीय समस्त साथियों से निवेदन चाहूंगा कि हमारे अतिथियों को साथ ही मेमेंटो प्रदान कीजिएगा। आदरणीय जी थोड़ा सा रुकेंगे। और बाल समाज मानस परिवार के आदरणीय संत जनों से निवेदन की हमारे अतिथि हमारे विराजमान हैं और इसको इस आयोजन के एवं बाल समाज मानस परिवार राम जानकी मंदिर सेवार्थ रामा भाटा के ओर से सभी अतिथियों को मोमेंटो एवं श्रीफल प्रदान कर सादर सम्मान प्रदान कीजिएगा। लीजिएगा जब तक वाद्य ढोल लीजिएगा तो धीरे गा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे इस